अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। टुडे वाज अ वेरी विंटेज संडे बिकॉज आईपीएल में भी डबल हेडर था, पीएसएल में भी डबल हेडर था और आईपीएल में जो पहला गेम हुआ दैट वाज प्लेड बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स, जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था बहुत पहले ही कि पंजाब किंग्स विल विन दिस कॉन्टेस्ट, जो कि पंजाब किंग्स जीता। एंड इन द इवनिंग इट वाज अ गेम बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद जीत गई। पीएसएल में भी डबल हेडर था, कराची वर्सेस क्वेटा, जिसमें कराची ने बड़े शानदार और डोमिनेटिंग तरीके से क्वेटा को हराया, बट इट ऑल वेंट इन वेन व्हेन लाहौर डिफीटेड पेशावर ज़ल्मी, द अनबीटन पेशावर ज़ल्मी इन द इवनिंग, मेकिंग श्योर दैट कराची किंग्स आर नो मोर इन द कंटेंशन फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ प्लेऑफ्स ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11. So it was a good contest, it was a good Sunday, but let's talk about IPL first. IPL में जो पहला गेम हुआ बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स, उसमें जिस तरह से केएल राहुल ने रन स्कोर किए, आई वॉज इन एब्सोल्यूट ऑ, राइट। एंड केएल राहुल मेरे ख्याल से ही इज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर। हाँ, पहले नंबर पे जो है वो हमारे कौन थे, ये नाम भूल गई मैं कौन थे अभी, हाँ क्रिस गेल, दूसरे नंबर पे ब्रेंडन मैकैलम एंड तीसरे नंबर पे इट्स केएल राहुल। सो देखिए, क्रिस गेल और ब्रेंडन मैकैलम ने तो जिस अरसे में, जिस ज़माने में वो रिकॉर्ड्स कायम किए थे, वो तो फिर बहुत ही मुश्किल है उसको वर्ड्स पे पुट इन करना। बट केएल राहुल ने भी बड़ी शानदार इनिंग्स खेली कंसर्निंग द फैक्ट दैट ही इज़ एन एब्सोल्यूट रोल मटीरियल फॉर ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस आउट देयर इन T20 फॉर्मेट। बट सारे जो है ऑड्स के अगेंस्ट जाके जिस तरह की इनिंग्स खेली केएल राहुल ने, ऑल्दो यू कैन से दैट इट वाज अ फ्लैट विकेट एंड बाउंड्रीज छोटी थी, बट स्टिल यू नीड टू अप्रिशिएट फॉर द इनिंग्स दैट केएल राहुल प्लेड. But again, it all went in vain, all because of the fielders of Delhi Capitals, all because of the bowling effort from Delhi Capitals. मतलब आकिब नबी ने ये क्या bowling करवाई. I am also disappointed with this one bowler, अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा. He started off good, but then he has completely fell apart and I am not happy with his bowling. And then if you talk about the fielding, करण ने श्रेयस अय्यर के 2 कैचेस ड्रॉप किए, who was actually the main difference. देखो, ओपनर्स को आप क्रेडिट दे सकते हो, being the youngest openers, and then they are coming up with such a good and non-hesitant sort of opening. एक्सप्लोजिव स्टार्ट ही होता है T20 क्रिकेट में, जो आपको बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनाता है, ठीक है, किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में या किसी भी टूर्नामेंट में. प्रभ सिमरन और प्रियांश आयर जिस लेवल की बैटिंग कर रहे हैं, बीइंग द यंगस्टर्स, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग. बट श्रेयस अय्यर के 2 कैचेस ड्रॉप किए करण ने, ठीक है, तो ये आपको बहुत कुछ बताता है कि क्यों दिल्ली कैपिटल्स आज का मैच हारी. 265 ऐसा टारगेट नहीं है जो डिफेंड ना हो सके. आप कह सकते हो कि T20 क्रिकेट में आजकल कोई भी टारगेट सेफ नहीं है, बट इट वाज नॉट अ टारगेट जो बिल्कुल चेज नहीं हो सकता था. इट वाज बिल्कुल डिफेंड नहीं हो सकता था, सॉरी, इट वॉज डिफेंडेबल. बट मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स खुद कोई कॉन्टेस्ट जीतना नहीं चाह रहा, दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर. सो कमाल की इनिंग्स खेली श्रेयस अय्यर ने, और फील्डिंग बड़ी मैटर करती है यार. आज आप दोनों गेम्स में देखो, ट्रेविस हेड के कैचेस ड्रॉप हुए, वैभव सूर्यवंशी के कैच ड्रॉप हुआ, अभिषेक शर्मा का कैच ड्रॉप हुआ, केएल राहुल का कैच ड्रॉप हुआ. अगर ये कैचेस ड्रॉप ना होते तो जो रिजल्ट्स हमें मिले, इससे काफ़ी डिफरेंट कैचेस हो सकते थे, इससे काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते थे, सॉरी. तो आपको पता है, इसीलिए कहते हैं कि फिटनेस बड़ी ज़रूरी है, ठीक है. हमारे यहाँ अभी हसीन परियाँ बैठी हुई हैं, थोड़ा सा मतलब फील्डिंग में इधर उधर लचका के फील्डिंग कर लें तो फिर ये लोग दूसरे ही दिन इंजर हो जाते हैं, जिसकी बहुत बड़ी प्राइम एग्जांपल हमारे पास नसीम शाह है. खैर, कमिंग टू द पॉइंट, ये जो शाम में मैच हुआ है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, प्रफुल्ल हिंगे, किसने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी की ईगो पे बात लेकर आओ. वैभव सूर्यवंशी ने उस बात को सीरियस ले लिया, और जिस वैभव सूर्यवंशी को आपने पहले गेम में डक पे आउट किया था, आज उसने आपको लगातार 4 चौके मारे. कमाल कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने. ही वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग टुडे, एंड आई मीन ही इज नाउ होल्डिंग द रिकॉर्ड फॉर द 3rd फास्टेस्ट 100 इन द हिस्ट्री ऑफ IPL. पहला बिलोंग्स टू क्रिस गेल ऑफ 30 बॉल्स, दूसरा बिलोंग्स टू वैभव सूर्यवंशी ऑफ 35 बॉल्स, एंड तीसरा बिलोंग्स टू ऑल्सो वैभव सूर्यवंशी ऑफ 36 बॉल्स. One was back in 2025 and one is in
2026. सो ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. हर बड़े बॉलर को जो है वो वैभव सूर्यवंशी ने चार्ज किया. द रॉ पावर दैट ही possesses in his batting, the beautiful timing of the ball, and most importantly the fearlessness inside of himself to charge the best in the business. It's absolutely amazing. There's always this representation and execution of strike rate, which makes it even more impressive to and you know what, Vaibhav Suryavanshi is kind of a player, he's kind of a batter at such a young age. Like, he's just 15 years old, but itni young age mein bhi every fan, every cricket fan, I'm talking about cricket fan, not Indian cricket fan or Pakistani cricket fan, Indian cricket fan, eventually everyone wants to tune in and see what this guy is up to today, what is he pulling off today. Everyone is interested in watching him. So that is the reason that why Vaibhav Suryavanshi is impressing me with each passing day. And he is 15 years old, guys. You don't have to make it a topic of debate anymore, because he is 15 years old and it's medically proven now. So come up with a new rant which Pakistani fans or maybe some other fans have already started coming up with, which is कि IPL तो is the death of cricket and it's ये cricket और यहाँ पे तो 260 जैसे रन टारगेट और पता नहीं क्या क्या चेज हो रहा है, लाइक अ पीस ऑफ केक. इट्स देयर इज नथिंग फॉर बॉलर्स देयर एंड व्हाट नॉट. तो वो जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं, या जब वैभव सूर्यवंशी डक पे आउट हो गए थे, तब आप सबका क्या कहना है? इट्स डिबेटेबल एट द सेम टाइम कि जब वो बंदा डक पे आउट हो गया, तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि इट्स द डेथ ऑफ क्रिकेट. अब वो डोमिनेट कर रहा है जस्ट बिकॉज द 15-year-old boy is dominating with the bat, who still watches cartoons before the start of every match. So you are like raising questions over the quality of cricket that is being played in IPL. That's absolutely baseless. What do you guys think? Do let me know in the comments below. Lahore versus Peshawar में कुशल मेंडिस जल्दी आउट हो गए, but Peshawar Zalmi made sure कि they've got still the players who can take this game to the next level in Babar Azam, in Iftikhar Ahmed as well, and in Michael Bracewell. Michael Bracewell has to be the finest signings after Edem Zampa for Peshawar Zalmi. I mean, he's absolutely amazing. आज जो कैमियो खेला, but again it all went in vain because फखर जमान. यार लाहौर कलंदर्स जीत कैसे गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, बिकॉज किसी ने भी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं इनिंग्स खेली. इवन फखर जमान ने भी 130 समथिंग के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली. एंड पेशावर ज़ल्मी के बॉलर जिन पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, इन माइकल ब्रेसवेल, इन सुफियान मुकीम, इफ्तिखार अहमद ने डिलीवर किया, बट नो वन वाज एबल टू स्टॉप द कलंदरी बैटर्स फ्रॉम चेजिंग दिस टारगेट. और वो 200 रन का टारगेट चेज हो गया, courtesy of Fakhar Zaman, courtesy of that little bit of cameo by Abdullah Shafiq, courtesy of Daniel Sams का cameo, courtesy of सिकंदर रजा. So वो जो एक मिसिंग पजल था इन डेविड वीज़ा, वो पूरा कर दिया कहीं ना कहीं आज डैनियल सैम्स ने, which was I feel like the main difference in chasing the target today. What do you guys think about today? What do you guys think कि सबसे अच्छा बैटर या कोई बॉलर जिसको आपको देख के बहुत मजा आया हुआ हो आज? Do let me know in the comments below. Thank you so much. This is Laiba Basi signing off.